बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम वीक 7 का लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम 3.3 एक्सरसाइज की कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे। और 3.3 एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह जो है वो जब कैंपसेस में क्लासेस स्टार्ट होंगी इस मंडे को, तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने मंडे से पहले ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके आनी है, जो कि आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से 3x3 मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, उसका कोफैक्टर किस तरह से फाइंड किया जाता है, उसका माइनर किस तरह से फाइंड किया जाता है, और 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो ये हम सबसे पहले आज थोरेटिकली हम ये काम करेंगे, और इंशाल्लाह इस मंडे को, ये जो कमिंग मंडे है, क्लासेस में हम जो है वो फाइंड करेंगे कि किस तरीके से उनका मैट्रिसेस का हम फाइंड करते हैं। जैसा कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है ये बुक का, क्योंकि 3.3 3.2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3.6 जो सेक्शन है उसको हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, कि किस तरह से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 3x3 मैट्रिक्स का, या 3x3 से जहाँ बड़ा मैट्रिक्स हो उसका किस तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है। इससे पहले आपने क्लास 9th के अंदर आपने मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा होगा, जो कि जस्ट ओनली 2x2 मैट्रिक्स होता है। उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना इंतहाई इजी है कि आप डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस होता है, फिर आप नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास उसका आंसर आ जाता है, डिटर्मिनेंट आ जाता है। 3x3 और इससे ऊपर जितने भी मैट्रिसेस होंगे, 4x4 हों, 5x5 हों, या 6x6 हों, उनका डिटर्मिनेंट उस तरह से फाइंड नहीं किया जाता जिस तरह से 2x2 का फाइंड किया जाता है। तो आज हम इसको देखेंगे किस तरह से फाइंड किया जाता है। अब वो ये कह रहा था डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि जिसका ऑर्डर जो है जिसमें 3 नंबर ऑफ रोज हों, या 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हों, या इनसे ज़्यादा हों, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, या कुछ भी हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स को कैन बी रिटन बाय द फॉलोइंग द सेम पैटर्न एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, यानी कि जिस तरीके से मैट्रिक्स लिखा जाता है आपके पास। वो कहता है फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो जिसकी 4 रोज हों और 4 ही कॉलम हो, तो उसको आप किस तरह से लिखते हैं। उसको आप मैट्रिक्स ए का नाम देंगे। यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसकी फर्स्ट एंट्री को स्मॉल ए से, जैसा कि आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि मैट्रिक्स को जो है उसके नाम जो है वो अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट से दिया जाता है, और जो उसकी एंट्रीज़ या एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो किया जाता है। तो ये आपके पास फर्स्ट एंट्री लिखी हुई है A11। A11 का मतलब क्या है? A11 का मतलब यहाँ पे आपके पास है कि ये इस मैट्रिक्स ए की फर्स्ट एंट्री है, और ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर पड़ी हुई है। ये जो है A12 लिखा हुआ है इसके नीचे, ये 1 2 का मतलब ये है कि ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। इसी तरह A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। इसी तरह से ये A21 लिखा हुआ है, A21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 है सेकंड रो सेकंड कॉलम, A3 है आपके पास सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से A4 है जो कि आपके पास आएगा सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सो ऑन। ये सारे के सारे यहाँ पे 4 रोज और 4 कॉलम लिख दी है। देन द डिटर्मिनेंट, आपको पता है जब भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसको बार, मैट्रिक्स के दोनों तरफ बार लगा देते हैं, उससे शो किया जाता है। ये आपने दोनों तरफ मैट्रिक्स के बार लगा दिए, ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह पे आपने ये सिंपल बार दोनों तरफ से लगा दिए। इसका मतलब है कि आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट में जब भी हम किसी भी 3x3 या 3x3 से ज़्यादा मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक को हम कहते हैं माइनर, और एक को हम कहते हैं कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। इसको हम कहते हैं क्या? फर्स्ट होता है माइनर, और सेकंड होता है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। उसकी ये दो चीज़ें हम फाइंड करेंगे। तो इनको दोनों को मिलाने से आपके पास क्या आएगा? 3x3 या इससे बड़ा जो मैट्रिक्स होगा ऑर्डर का, उसका डिटर्मिनेंट होगा आपके पास। अब माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है वो हम सबसे पहले देखेंगे कि माइनर ऑफ द एलिमेंट क्या होता है। वो आपके पास लिखा हुआ है कि लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3x3। ये एक मैट्रिक्स हमने ऑर्डर कंसीडर किया है जिसका ऑर्डर 3x3 है। 3 रोज हैं इसके अंदर और 3 ही कॉलम्स हैं। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट,
आपने माइनर एलिमेंट फाइंड करना किसका, ए आई जे का। ए आई जे क्या है, कोई जर्नल एंट्री है किसी भी इस मैट्रिक्स की, वो कोई भी हो सकती है इनमें से, A11 हो सकती है, A12 हो सकती है, A13 हो सकती है। आई जो है नंबर ऑफ रोज को शो कर रहा है यहाँ पे, जे नंबर ऑफ कॉलम्स को शो कर रहा है। डिनोटेड बाय, जो माइनर ऑफ द एलिमेंट होगा उसको एम आई जे से डिनोट किया जाता है। एम मीन माइनर, और आई जो है ये ith रो होगी, और जे जो है ये जेथ कॉलम होगा आपके पास। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं इसमें ये एलिमेंट का माइनर फाइंड करना चाहूँ अगर A22 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि M क्या होगा यहाँ पे, M22 होगा। 22 क्यों होगा, I यहाँ पे 2 है, I की वैल्यू क्योंकि सेकंड रो है, और J भी यहाँ पे 2 है तो सेकंड कॉलम है, इस वजह से इसका जो माइनर होगा तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे। इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में फाइंड किया जाता है माइनर ऑफ एन एलिमेंट भी। आपने अगर माइनर फाइंड करना है A11 का, ये जो आपके पास A11 है, अगर इसका माइनर फाइंड करना है आपके पास, तो ये क्या आएगा। और इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें वो A12 का माइनर फाइंड कर रहा है, ये जो सेकंड एंट्री है फर्स्ट रो की, इसका जो है वो माइनर फाइंड कर रहा है। वो किस तरह से फाइंड करेंगे कि हम उसको लिखेंगे M, क्योंकि ये आपके पास क्या है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, इसलिए ये M12 लिखा हुआ है। 1 मीन फर्स्ट रो, 2 मैनी सेकंड सेकंड कॉलम। आपने क्या करना है, जब इसका माइनर फाइंड करना है तो आपने ये वाला कॉलम छोड़ देना है, ये सेकंड कॉलम छोड़ देना है, और ये फर्स्ट रो छोड़ देनी है आपने। बाकियों को आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेना है, बाकी जो एंट्रीज पड़े बने बचेंगी आपके पास। जब आपने A12 का फाइंड करना है तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट रो छोड़ देनी है और सेकंड कॉलम छोड़ देना है। बाकी जो एंट्री बनेगी जैसे कि A21 है, A23 है, A31 है और A23 है, ये आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेना है। और ये आपके पास 2x2 मैट्रिक्स बना है और ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है, तो और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट 2x2 का किस तरह से फाइंड करते हैं। आपने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन लगाना है, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करके तो इसका जो आंसर आएगा उसमें से इसके आंसर को माइनस कर देना है। तो ये आपके पास क्या आएगा, A12 का माइनर एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप A11 का फाइंड करेंगे, तो जब A11 का फाइंड करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे M11, कैपिटल M लिखेंगे, उसकी बेस में आप 11 लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि माइनर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आपने इसका माइनर फाइंड करना है तो आपने ये वाला रो छोड़ देनी है, फर्स्ट वाली रो छोड़ देनी है और फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ देना है। बाकी ये 4 एंट्रीज बचेंगी आपके पास। इन 4 एंट्रीज को आपने क्या करना है, अगेन जो है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेना है, जिस तरह से ये 1 2 को लिखा हुआ है। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है इसके एलिमेंट को इससे। जिस तरीके से आपने 2x2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं आप स्टूडेंट्स, उसी तरह से इसी तरह से हम A13 का माइनर फाइंड करेंगे। इसका A3 का जब माइनर फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे M13 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, उसमें हम ये फर्स्ट रो छोड़ देंगे और ये थर्ड वाला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये 4 एंट्रीज को लिख लेंगे। इसी तरह से आप 2 1 का फाइंड कर सकते हैं, तो 2 1 के माइनर एलिमेंट को आप क्या लिखेंगे, कैपिटल M21। इसमें आप क्या करेंगे, सेकंड रो को छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो 4 एंट्रीज बनेंगी उनको इसी फॉर्म में आप लिख लेंगे। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है इंशाल्लाह इख्तिताम होता है। इससे हम कल कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि आप इसी तरह से A131 का भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें आप फर्स्ट रो छोड़ थर्ड रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो सिमिलरली इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कि को फैक्टर किस तरह से आपके पास फाइंड किया जाता है। को फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या सिंपल फार्मूला है, आपने जैसे कि आपने यहाँ पे M12 यानी कि एलिमेंट माइनर एलिमेंट ऑफ 1 2 फाइंड किया है, तो आप जब को फैक्टर फाइंड करेंगे हम A12, आप क्या करेंगे कि -1 की पावर ये जो फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम को इसकी पावर में लिख देंगे, और जो आपने इसी ऑर्डर का जो यहाँ पे एलिमेंट फाइंड किया हुआ है, माइनर एलिमेंट फाइंड किया हुआ, उसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आपके। तो इससे साथ क्या हो जाएगा, ये को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट आ जाएगा आपके पास। पहले आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, माइनर एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, को फैक्टर। को फैक्टर क्या हुआ करेगा कि आपने ये जो माइनर फाइंड किया होगा इसके साथ आपने माइनस पावर लेनी है,
-1 और उसकी पावर जो है वो आपने क्या लिखनी है, जो कि यहाँ पे दो एलिमेंट नंबर लिखे होंगे, इन दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है तो 1 2 उसकी पावर में आ जाएगा, तो वो आपके पास -1 की पावर 3 बचेगा, -1 की पावर 3 -1 होगा, और -1 को आपने इस m के साथ मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि इसका जब हम मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कोई नंबर हुआ करेगा 1 2 3 4 या -1 -15 इस तरह का, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपके पास क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। जब ये दोनों चीजें हम फाइंड कर लेंगे उसके बाद जो है हम उसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। वो डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है, उसमें दो चीजें हैं, एक जो आपने माइनर एलिमेंट ऑफ द फैक्टर फाइंड किया होगा और एक को फैक्टर फाइंड किया होगा। जैसे कि आपके पास ये एक एग्जांपल है सिंपल सी, इसको समझने के लिए वो ये कह रहा है कि फाइंड अ को फैक्टर ऑफ A12 A22 एंड A32। आपने ये तीन जो है को फैक्टर्स फाइंड करने हैं और ये एग्जांपल जो है आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा भी है। इफ ए मैट्रिक्स ये दिया गया है जिसके 3 रोज हैं हमारे पास और 3 ही कॉलम्स हैं, एंड फाइंड ए डिटर्मिनेंट, और आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब सबसे पहले हमें ये पता है कि वो फर्स्ट फाइंड माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स, A12 का माइनर फाइंड करेंगे, A22 का माइनर फाइंड करेंगे और A32 का माइनर फाइंड करेंगे। अब जब A12 का माइनर फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, M12 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये और सेकंड कॉलम ये एंट्री बनती है आपके पास -2। आप क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को छोड़ देंगे और इस फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, बाकी लिखेंगे -2 1 4 और 2 इस डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। अब आपको पता है ये -2 से मल्टीप्लाई -4 होगा, बीच में माइनस आएगा, फिर ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा, तो ये -8 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि M12 का जो माइनर एलिमेंट है, जो आंसर है वो क्या है, -8 है। सिमिलरली A22 फाइंड करेंगे, जब A22 का मतलब ये है सेकंड रो और सेकंड रो में सेकंड कॉलम के अंदर जो एंट्री पड़ी हुई है वो कौन सी है, ये वाली एंट्री है 3, जो कि आपके पास सेकंड रो बनती है और सेकंड ही कॉलम बनता है, तो ये 3 है। अब आपने क्या करना है, इसमें सेकंड रो को छोड़ देना है और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है, बाकी जो एंट्रीज बनेंगी उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है, वो 1 3 बचेगा और 4 और 2 बचेगा, ये आपने लिख लिया। अब ये 2x2 मैट्रिक्स और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है आपने। ये डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे, ये 2 1 2 आएगा, -4 3 12 आ जाएगा, तो ये -10 आएगा। सिमिलरली 3 2 का मतलब M32 का मतलब आपके पास है कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो ये वाली है और सेकंड कॉलम आपके पास ये वाला, आपने -3 ये कॉलम छोड़ देना है और ये रो छोड़ देनी है, बाकी एंट्रीज जो बचेगी 1 3 -2 और 1 ये बचेगी, इनको लिखेंगे तो ये 7 आ जाएगा आपके पास। अब आपने ये क्या फाइंड किया है, माइनर ऑफ द एलिमेंट्स। बेसिकली आपने क्या फाइंड करना था, को फैक्टर्स को कैपिटल A12 से, जैसे कि ये M12 है तो जब को फैक्टर फाइंड करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, A12 जब फाइंड करेंगे इसका मतलब ये है कि -1 की पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई बाई M12। अब आपके पास ये -1 की पावर 3 आएगी जो कि -1 बचेगा, M12 का आंसर है -8, वो मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास A2 जो होगा वो आएगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 का आंसर आपके पास -2 है और -1 की पावर 4 जो +1 होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, तो ये आपके पास -10 ही आएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है M32, ये जब A32 फाइंड करेंगे तो -1 की पावर 3 + 2 मल्टीप्लाई बाई M32। अब -1 की पावर 3 + 2 जो 5 आएगा, तो -1 की पावर 5 तो -1 के इक्वल होगा, उसको -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, को फैक्टर्स आ जाएंगे A12 A22 एंड A32। अब इंशाल्लाह यहाँ से हम इख्तिताम करते हैं इस लेक्चर का, और इंशाल्लाह जो है मंडे को यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कैंपस के अंदर, और जो है आपके पास क्लासेस होंगी उसमें हम देखेंगे कि पूरे का पूरा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, और फिर हम इन प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपको मैंने पिक भी भेजी है कि इन प्रॉपर्टीज को सभी स्टूडेंट्स देख लें अच्छी तरीके से। ये प्रॉपर्टी यूज होती है और मल्टीपल चॉइस में भी आएंगी, आगे एंट्री टेस्ट में भी आएंगी आपके पास, और जो है इससे 3.3 के एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन इन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सॉल्व होते हैं।